सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ संख्या 7, जिसका नाम है भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप पाठ के शीर्षक से समझ ही गए होंगे कि आज इस पाठ में किस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो आज इस पाठ में बात की जा रही है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे भारत रत्न के रूप में भी माना जाता है क्योंकि ये एक महान व्यक्ति है। तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक देशवासियों के जीवन को प्रभावित करता है। आपने कई राष्ट्रपतियों के विषय में पढ़ा होगा, लेकिन भारत के पहले राष्ट्रपति कितने सच्चे, ईमानदार, सादा जीवन जीने वाले और कर्तव्यपरायण, यानी कि जो भी कार्य दिया गया है उसके प्रति पूरे सजग थे। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये पाठ। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 48 निकाल लीजिए, जिसके अंदर आपका ये पाठ शुरू है कि भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ और कब हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय एवं माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। जीरादेई के पास ही हथुआ नामक एक छोटी सी रियासत थी। शिक्षित होने के कारण इनके दादाजी को हथुआ की दीवानी मिली थी, यानी शिक्षित होने के कारण इनकी जो परिवार था पूरा एजुकेशन से युक्त था। तो इनके जो दादाजी थे वो पढ़े हुए लिखे थे, तो इसलिए हथुआ की जो दीवानी थी, हथुआ का जो मतलब जो भी कह सकते हैं कि आप जमीन और ये सब इनको मिली हुई थी। दादा दादी, चाचा, पिता, माता का इन पर खूब प्रेम बरसता था। 5 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। घर में ही एक मौलवी साहब फारसी, उर्दू और पर्शियन पढ़ाते आए थे। उस समय के अनेक किस्से उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखे हैं। ये रोचक किस्सा तब का है जब वे पढ़ने के लिए जमुना भाई के मकतब जाते थे, यानी एक मकतब है, उस जगह का नाम है जहाँ पर वो पढ़ने के लिए जाते थे। सामान्य बच्चों की तरह ही कभी कभी इनका पढ़ने का मन नहीं करता था। तभी ये घटना इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी। आत्मकथा यानी खुद के रूप में लिखी गई कथा। संध्या को जल्द नींद आती, इससे हमेशा डर रहता कि कहीं झुकते देखकर मौलवी साहब दंड न दे दे। यानी संध्या का समय होता था और जल्दी ही नींद आती थी और इससे हमेशा यही डर रहता था कि कहीं झुकते देखकर। अब शाम के समय ही पढ़ने के लिए जाते थे राजेंद्र प्रसाद, और उन्हें डर रहता था कि कहीं मैं नींद के कारण झुक गया तो मौलवी साहब मुझे दंड नहीं दे दे। जल्द छुट्टी के 2 उपाय थे। खेलकूद में जमुना भाई लीडर थे और जल्द छुट्टी के उपाय भी वही करते थे। पढ़ने के लिए तेल देकर दिया जलाया जाता था। जमुना भाई दिन को ही कपड़े में राख या धूल बांधकर छोटी सी पोटली बनाकर छिपाकर रख लेते। जिस दिन दिए में तेल अधिक देखने में आता, चिराग की बत्ती उकसाने के बहाने छिपाकर पोटली दिए में रख लेते। देखते ही देखते पोटली तेल सोंख लेती और दिया जल्द बुझने पर आ जाता। मौलवी साहब दाई पर रंज होते। रंज होने का मतलब है दुख होते कि तेल क्यों कम लाई, यानी अब वो रंज होते थे, उन्हें दुख होता था कि तेल क्यों कम लाई, पर मजबूर होकर जल्दी किताब बंद करने का हुक्म दे देते। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह राजवंशी देवी के साथ हो गया। उस समय बाल विवाह खूब होते थे। बाल विवाह यानी बचपन में ही विवाह कर दिए जाते थे। राजेंद्र बाबू ने अपना ध्यान पढ़ाई की ओर लगाए रखा। घर पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्हें जिला स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर ली, अब वे जिला स्कूल में दाखिल हो गए। उसके बाद पटना पढ़ने गए, फिर कलकत्ता से प्रेसिडेंसी कॉलेज गए। उस समय यहाँ पढ़ना बहुत सम्मान की बात मानी जाती थी। कहाँ? कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में। उन्हें बीए पास करने पर 2 छात्रवृत्तियाँ मिली। छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, जो आपको स्कूल या कॉलेज से दी जाती है। एक 50 रुपये मासिक, दूसरी 40 रुपये मासिक, इस शर्त पर कि एमए पास करने पर एक साथ जोड़कर मिलेगी। उनकी विद्वता से उन्हें शीघ्र ही कॉलेज में नौकरी मिल गई। पढ़ाते पढ़ाते वकालत करने की इच्छा मन में, यानी वकील बनने की, सो नौकरी छोड़कर पुनः पढ़ाई में लगे और वकील बन गए। यह 1915-16 की बात है, तब की एक घटना। अब ये वो घटना साझा कर रहे हैं हम सभी से कि वे एक व्यक्ति के साथ नामी वकील के घर गए। नामी यानी बहुत जाने माने वकील थे, उनके घर गए। वे वकील बहुत सीनियर थे और बहुत अनुभवी भी। वकील ने उस व्यक्ति से पूछा, आप किसी जूनियर वकील से आवश्यक कार्य करवा लिए है या नहीं? व्यक्ति बोले, जी हाँ, सब तैयार है। राजेंद्र प्रसाद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैं वहीं चुपचाप बैठा था। उन्होंने नामी वकील ने
उन्होंने यानी जो जाना माना वकील था, मुझे देखा भी या नहीं मैं नहीं कह सकता। वे बिगड़ कर बोले, न जाने कैसा उजबक वकील तुमने रखा। उजबक यानी जो नव सीखा, जिसने अभी अभी काम सीखा है, और थोड़ा शैतान कह सकते हैं, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। सब काम मुझे ही करने होंगे। वह ना कुछ जानता होगा और ना कुछ समझेगा। वह व्यक्ति बोला, वे नए हैं मगर बहुत तेज है। उस पर इन्होंने फिर मुझे उजकब कहा। मैं चुप बैठा रहा। व्यक्ति ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, यही तो है। यह सुनते ही उनके बदन पर मानो उस सर्दी के ज़माने में हजारों घोड़े पानी पड़ गया। हजारों घोड़े पानी यानी सर्दी के टाइम में भी उनके ऊपर जैसे किसी ने बहुत सारा पानी गिरा दिया। वो गुस्से से बहुत लाल पीले हो रहे थे और बहुत घबराकर मुझसे कहने लगे, तुमको आते ही मुझसे जान पहचान कर लेनी चाहिए थी। मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। मेरा मतलब कुछ तुम्हारी शिकायत करने का नहीं था। मैं तो तुमको जानता नहीं हूँ, इसलिए कहा कि कोई नया वकील काम ठीक नहीं जानता होगा। अब ये कौन सा बातें बोल रहा है? वो जाना माना नया वकील, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद उनको कोई नालायक या नव सीखिया व्यक्ति लग रहे हैं। और इस प्रकार कहते कहते माफ़ी मांगने लगे। दूसरे दिन कचहरी में राजेंद्र बाबू के नोट्स देखकर उनकी खूब पीठ थपथपाई और दूसरे वकीलों के सामने तारीफ के पुल बांध दिए। 1916 में ही इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। सबसे पहले चंपारण में अंग्रेजों द्वारा नील की खेती कराए जाने और भारतीय किसानों मजदूरों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और देश की राजनीति में कदम रखा। अब वे राजनीति में अपना पहला कदम रख चुके थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद वे कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने ही उस पद पर अपने हस्ताक्षर कर उसे भारत का संविधान होने की मान्यता प्रदान की। एक समिति थी जिसका राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। और 26 जनवरी 1950 में वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति मनोनीत किए गए यानी बनाए गए और सन 1957 में दोबारा राष्ट्रपति भी बने। 1937 में राजेंद्र बाबू प्रयाग महिला विद्यापीठ का शिलान्यास करने आए, यानी कि उन्होंने पहले नींव रखी। किसकी? प्रयाग महिला विद्यापीठ की 1937 में। उस समय वहाँ की प्रधानाचार्य हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा थी। राजेंद्र बाबू ने अपनी पौत्रियों को उस महाविद्यालय के छात्रावास में रखकर पढ़ाने की इच्छा प्रकट की। उस समय का वर्णन करते हुए लिखती हैं, बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू के स्पष्ट निर्देश हैं कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी और संयम से रहें। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं धो लेती थी। उनके साबुन तेल आदि का व्यय भी सीमित था, यानी वो ज़्यादा खर्च नहीं करती थी। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। राजेंद्र बाबू के भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेगी, करते हुए विलास नहीं कर्मनिष्ठा है। विलास यानी विलासितापूर्ण जीवन, जो कि दिखावापन का जीवन होता है। कर्तव्य, जो कार्य आपको दिया गया है वो पूरी तरीके से पालना करना उसकी, तो करते हुए विलास नहीं कर्मनिष्ठा है, यानी करते हुए कोई दिखावापन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्मनिष्ठा है, कर्म के लिए अपने निष्ठा। सादा जीवन उच्च विचार के पालक राजेंद्र बाबू के विषय में वाक्य लिखती है, उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात कहूँ, आतिथ्य यानी क्या होता है? मेहमानबाजी करना। तो उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन, सहधर्मिणी यानी उनकी पत्नी, सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची थी। ये सब कौन बोल रहा है? महादेवी वर्मा। अतः उनकी सहज जिज्ञासा यानी सहज यानी कि आसान, और जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। तो उनकी जो आसान जानने की इच्छा थी वह स्वाभाविक थी। मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। मुझे आज भी वो संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। पारायण यानी अपना व्रत खोलते हुए देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। महादेवी वर्मा आश्चर्य करती ही देखते हुए कि जो देश के राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद, वो एक सामान्य सादगी सा जीवन जीते हैं और उन्होंने उस दिन उपवास भी एक आसन पर बैठकर सामान्य रूप से सामान्य आदमी के रूप में एक उबले हुए आलू खाकर किया। इसी प्रकार उस समय की संसद सदस्य श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी भोजन का निमंत्रण मिलने पर अपने पति के साथ उनके यहाँ गई।
वे सोच रही थी कि भोजन पाश्चात्य ढंग से परोसा जाएगा, किंतु वहाँ की व्यवस्था तो कुछ और ही थी। अब जो सुमित्रा कुलकर्णी है वो राजेंद्र प्रसाद के घर जाती है, तो वो देखती है, वे सोचती है कि भोजन पाश्चात्य ढंग से यानी आधुनिक समय में जिस ढंग से भोजन किया जाता है उस ढंग से भोजन परोसा जाएगा, किंतु वहाँ तो इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। वे लिखती है, वे हमें भोजन के लिए एक छोटे से कमरे में ले गए जहाँ गोल मेज पर 3 थालियाँ लगी थी और उनकी पत्नी हमें भोजन परोस रही थी। यानी सब भारतवासियों की तरह, सब भारतीय परंपरा के अनुरूप ही हो रहा था। सुख सुविधाओं के सागर के बीच भी वे सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे सच्चे अर्थों में राष्ट्र सेवक थे, जन सेवक थे। निष्ठापूर्वक कार्य करना ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। किनके? राजेंद्र प्रसाद के। उन्हें अपने जीवन में दिखावापन नहीं करना था। वे दिखावापन करने के लिए राष्ट्रपति के पद पर नहीं आए थे। वे इस राष्ट्र के सेवक थे, इस जनता के सेवक थे। सिर्फ और सिर्फ उन्हें इस जनता की सेवा करनी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें उनकी आत्मकथा, बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण आदि उल्लेखनीय है। ये किताबों के नाम आपको याद रखने होंगे। 1962 में अवकाश प्राप्ति के बाद उन्हें उनके राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यों के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे पटना के सदाकत आश्रम में रहे। सदाकत नाम का एक आश्रम है, वहाँ रहे जीवन के अंतिम दिनों में। यहीं 28 फरवरी 1963 को यानी 1963 को इस पुण्यात्मा ने अपनी पार्थिव देह को त्याग दिया, यानी उनका देहांत हो चुका है। इस सरल हृदय, देश प्रेमी, सेवाव्रती, मितभाषी, सच्चे और ईमानदार भारत रत्न को हम आज भी श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। तो ये सब राजेंद्र प्रसाद की विशेषताएं बताई गई है कि वे सरल हृदय थे, देश प्रेमी थे, सेवाव्रती यानी सेवा की भावना थी, मितभाषी अपने मातृभाषा का ही उपयोग करते थे, सच्चे और ईमानदार की भावना से परिपूर्ण थे। तो राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न नाम से जो संबोधित किया गया है, इस महान व्यक्ति के बारे में इस पाठ में कुछ बताया गया है और इस पाठ के आपको कठिन शब्दार्थ आपकी पाठ्य पुस्तक में करने हैं। इस पाठ के कठिन शब्दार्थ आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में करने हैं। धन्यवाद।